8वीं सदी का बसरा एक ऐसा शहर जो उस वक्त इल्म और तिजारत का मरकज था, मगर उसी शहर की एक खामोश और तंग गली में एक ऐसा घर भी मौजूद था जहां दुनियावी आशैश नहीं बल्कि फकीरी और दरवेशी का राज था। उसी घर में राबिया बसरी ने आंख खोली। पैदाइश के वक्त उनके घर में अंधेरा था, ना चिराग जलाने को तेल था और ना ही बच्ची को ढांपने का कपड़ा। उनके वालिद खुद एक परहेजगार इंसान और गैरत ईमानी का पैकर थे। उन्होंने पड़ोसियों के सामने हाथ फैलाने से इनकार कर दिया। रवायत में है कि उसी रात उन्हें ख्वाब में हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत नसीब हुई और ये बिशारत दी गई कि ये बच्ची अल्लाह के यहाँ बुलंद मर्तबा पाएगी। यही वो लम्हा था जहाँ से एक ऐसे रूहानी सफर का आगाज हुआ जिसने इश्क इलाही की तारीख बदल देनी थी। राबिया बसरी अभी बच्ची ही थी कि पहले वालिद और फिर वालदा का साया सर से उठ गया। बसरा में ऐसा कहत बरपा हुआ कि इंसान रोटी के एक लुकमे को तरसने लगा। गलियां सुनसान और दिल खौफ से भर गए। उसी इंतशार और अफरा तफरी में चारों बहनें एक दूसरे से जुदा हो गईं, जैसे तकदीर ने एक दूसरे को अलग रास्ते पर बखेर दिया हो। एक दिन राबिया रास्ते से गुजर रही थी कि एक सख्त दिल इंसान ने उसे पकड़ लिया। उसने उन्हें बेबसी की हालत में बाजार ला खड़ा किया, गोया इंसान नहीं बल्कि एक बेकीमत शय हो। उस जमाने में जब रहम और इंसानियत नायाब हो चुके थे, राबिया को चंद दिरहम के एवज एक सख्त दिल मालिक के हाथ फरोख्त कर दिया गया। यहाँ से उनकी जिंदगी का वो इम्तिहान शुरू हुआ जिसने उनको सब्र का लोहा बना दिया। मालिक सख्त दिल था। वो राबिया बसरी से सुबह से लेकर शाम तक मुशक्कत से काम लेता। तपती धूप में पानी भरना, सहन की सफाई करना और मालिक की खिदमत में हाजिर रहना, ये सब उनकी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा था। मगर हैरत की बात यह थी कि राबिया के चेहरे पर थकन की बजाय एक अजीब सा सुकून होता था। जब मालिक सख्ती से बात करता या ज्यादा काम देता तो वो खामोशी से मुस्कुरा कर अल्लाह का शुक्र अदा करती। उनकी तमाम तवज्जो इस बात पर मरकूज रहती कि उनका ज़हरी मालिक उनसे नाराज ना हो, ताकि उनका हकीकी मालिक यानी अल्लाह उनसे राजी रहे। उनका ये सब्र उनकी विलायत की पहली मंजिल थी। दुनिया की निगाह में राबिया बसरी एक निढाल कनीज थी, लेकिन रात की खामोशी उतरती तो वो रूहानी शान की मलका बन जाती। जब मालिक सो जाता तो राबिया उठती और अपने रब के हुजूर सजदा रेज हो जाती। एक रात मालिक की आंख गैर मामूली आवाज से खुली। उसने देखा कि घर के एक कोने में रोने की आवाज आ रही है। वो दबे कदमों आगे बढ़ा और दरवाजे से झांका और वो मंजर देखकर कांप गया। हजरत राबिया सजदे में थी और उनके अल्फाज पत्थर को पिघला देने वाले थे। आए मालिक, तू खूब जानता है कि अगर इख्तियार मेरे हाथ में होता तो मैं दिन भर तेरी इबादत में मसरूफ रहती, मगर तूने मुझे अपने बंदूक की खिदमत में लगा रखा है, इसीलिए मुझे रात के इस थोड़े से वक्त में हाजिर होने की इजाजत दे। मालिक कभी हैरत में था ही कि उसने एक ऐसी चीज देखी जिसने उसकी जिंदगी बदल। उसने देखा कि राबिया बसरी के सर के ऊपर एक नूरानी चिराग फिजा में मुअल्लिक है, ना कोई जंजीर ना कोई सहारा, फिर भी वो रोशन चिराग हवा में कायम था। चिराग से ऐसी सफेद और पुरसकून रोशनी फूट रही थी जिसने पूरे कमरे को मुनव्वर कर दिया था। ये रोशनी ना किसी तेल की मुताज थी और ना ही किसी बत्ती की, बल्कि ये राबिया के इश्क का नूर था। मालिक की ये कैफियत देखकर लर्ज उठा। उसे यकीन हो गया वो कोई आम बांदी नहीं बल्कि अल्लाह की मकबूल बंदी है, एक कामला वलिया। वो डर गया कि कहीं इसकी बेअदबी की वजह से पूरा शहर अजाब की लपेट में ना आ जाए। सुबह तलू हुई तो मालिक ने राबिया बसरी को अपने पास बुलाया। जिस आवाज में कल तक सख्ती और हुक्म था, आज उसी में आजिज़ी और निदामत थी। उसने कहा, राबिया, मैंने तुम्हारा वो मकाम देख लिया जो अल्लाह के नजदीक है। मुझसे खता हुई कि मैंने तुम्हें गुलामी में रखा। आज से तुम आजाद हो। अगर चाहो तो मेरी बेटी की तरह रहो, मैं खुद तुम्हारी खिदमत करूंगा। हजरत राबिया ने सुकून भरे लहजे में कहा, मैंने अपने रब से आजादी तलब की थी और उसने मुझे अता कर दी। आपने आजादी को चुना और सहरा की तरफ निकल गई, जहाँ बाकी जिंदगी सरापा इबादत और मोहब्बत इलाही में बसर की। यहाँ तक कि हजरत हसन बसरी जैसे बड़े बुजुर्ग भी उनकी महफिल में इल्म लेने आते थे। दोस्तों, हजरत राबिया बसरी की हियात हमें यह सबक देती है कि अल्लाह तक पहुंचने के लिए पैसा या ताकत जरूरी नहीं, बल्कि एक टूटा हुआ दिल और सच्चा इश्क काफी है। राबिया बसरी ने अपने किरदार से वाजे कर दिया कि एक औरत भी अपने तकवा, सब्र और सच्ची लगन के जरिए रूहानी बुलंदियों तक पहुंच सकती है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।